नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम जोत और आज हम प्रकृति के एक ऐसे छोटे से लेकिन असाधारण जीव की दुनिया में गहराई से उतरने जा रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमिंगबर्ड है, हवा में तैरता एक नन्हा सा गहना। इसकी तेज गति इसे जादुई बनाती है, चमकदार पंख इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। ये छोटा सा पक्षी ऐसे रहस्य छिपाए रखता है जो विज्ञान और प्रकृति के बड़े चमत्कार हैं। आज हम इस नन्हे जीव के जीवन की अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा पक्षी एक हेलीकॉप्टर की तरह हवा में एक ही जगह पर स्थिर रह सकता है और यहां तक कि पीछे की ओर भी उड़ सकता है, या कि इसका दिल 1 मिनट में 1000 से भी ज्यादा बार धड़कता है। ये तो बस शुरुआत है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनटों में मैं आपके साथ कुछ ऐसे तथ्य साझा करूंगा जो आपको हैरान कर देंगे। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस विशाल दुनिया में कितने अद्भुत रहस्य छिपे हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमिंगबर्ड को जो चीज सबसे अलग बनाती है वह है उसकी हवा में एक ही जगह पर स्थिर रहने की अद्भुत क्षमता। यह कोई जादू नहीं बल्कि उसके पंखों की बनावट और उन्हें चलाने की अनूठी तकनीक का परिणाम है। अधिकांश पक्षी अपने पंखों को ऊपर की ओर फड़फड़ाते हैं। उसके कंधे का जोड़ इतना लचीला होता है कि वह अपने पंखों को पूरी तरह से घुमा सकता है, लगभग 180 डिग्री तक। इस वजह से वह अपने पंखों को 8 के आकार में घुमा पाता है। जब पंख आगे की ओर जाते हैं तब भी हवा नीचे की ओर धकेली जाती है। यह ठीक एक हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड की तरह काम करता है। इस तकनीक के कारण हमिंगबर्ड बिना आगे या पीछे गए हवा में एक ही बिंदु पर घंटों मंडरा सकता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो न केवल आगे, ऊपर और नीचे उड़ सकता है, बल्कि पूरी कुशलता के साथ पीछे की ओर भी उड़ सकता है। ऐसा करके वह हवा को आगे की ओर धकेलता है, जिससे उसका शरीर न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार पीछे की ओर धकेला जाता है। यह क्षमता विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब वह एक फूल से रस पी चुका होता है। पीछे की ओर उड़ने की क्षमता हमिंगबर्ड को एक फुर्तीला और कुशल भोजन खोजी बनाती है। एक हमिंगबर्ड अपने पंखों को 1 सेकंड में 50 से 80 बार तक फड़फड़ा सकता है और कुछ प्रजातियों में तो यह संख्या 200 तक पहुंच जाती है। यह तेज गति एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज पैदा करती है, जिसके कारण ही इसे हमिंगबर्ड नाम मिला है। इस असाधारण क्षमता को देखना प्रकृति के सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि विकास की प्रक्रिया में जीवित प्राणियों ने कितने अविश्वसनीय तरीके खोज निकाले हैं। हमिंगबर्ड का हवा में मंडराना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि उसके जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक ऐसी कला जिसमें उसने महारत हासिल कर ली है। हमिंगबर्ड के छोटे से शरीर के अंदर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली इंजन धड़कता है, उसका दिल। जब यह आराम कर रहा होता है तब भी इसका दिल प्रति मिनट लगभग 250 बार धड़कता है, लेकिन जब यह उड़ रहा होता है और सक्रिय रूप से भोजन की तलाश में होता है तो यह संख्या आश्चर्यजनक रूप से 1260 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच सकती है। इसकी तुलना एक औसत इंसान के दिल से करें, जो आराम करते समय प्रति मिनट 60 से 100 बार धड़कता है। रात में या जब भोजन दुर्लभ होता है तो हमिंगबर्ड टॉरपोर नामक अवस्था में चला जाता है। हमिंगबर्ड की तेज गति वाली जीवन शैली की एक बड़ी कीमत होती है, एक अतृप्त भूख। इसका मेटाबॉलिज्म दुनिया के किसी भी गर्म खून वाले जानवर से सबसे तेज है। अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म हमिंगबर्ड जैसा होता तो उसे हर दिन लगभग 155,000 कैलोरी चाहिए होती, यानी लगभग 300 बड़े बर्गर। उनकी तेज पाचन क्रिया के कारण उन्हें हर 10-15 मिनट में खाना चाहिए। बिना लगातार खाने के वे कुछ ही घंटों में मौत के कगार पर हो सकते हैं। उनका दिन फूल से फूल तक उड़ने और वे लगातार मीठा रस तलाशते हैं। वे लंबी पतली चोंच से फूल में गहराई तक पहुंचते हैं और अपनी पंप जैसी जीभ से रस चूसते हैं। पर सिर्फ चीनी नहीं, वे प्रोटीन के लिए छोटे कीड़ों और मकड़ियों का शिकार करते हैं। यह खासकर प्रजनन में अहम है, जब उन्हें शिशुओं के लिए ज्यादा पोषक तत्व चाहिए। यह एक नाजुक संतुलन है, अधिक खर्च, वास और अधिक खाना। प्रकृति में हर असाधारण क्षमता के पीछे एक असाधारण जरूरत छिपी होती है। हमिंगबर्ड का जीवन ऊर्जा के लगातार प्रवाह पर निर्भर है, जिसे रोका नहीं जा सकता। अपने छोटे आकार के बावजूद हमिंगबर्ड दुनिया के सबसे साहसी और दृढ़ यात्रियों में से एक है। हर साल कई हमिंगबर्ड प्रजातियां हजारों मील की अविश्वसनीय प्रवास यात्रा पर निकलती हैं,
अपने प्रजनन और सर्दियों के निवासों के बीच। उदाहरण के लिए रूफस हमिंगबर्ड, यह छोटा पक्षी जिसका वजन एक सिक्के से भी कम होता है, हर साल अलास्का और मैक्सिको के बीच लगभग 3x900 मील यानी 6-300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रूबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड का करतब भी हैरान कर देता है। हर वसंत में, हर पतझड़ में कई इसे मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर नॉन स्टॉप पार करते हैं। लगभग 500 मील यानी 800 किलोमीटर की दूरी बिना रुके, बिना भोजन या पानी के लगभग 18-22 घंटे में। तैयारी के लिए वे हफ्तों तक खूब खाते हैं और अपना वजन लगभग दोगुना कर लेते हैं। वसा के रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं। वे सही मौसम और अनुकूल हवा का इंतजार करते हैं। यह एक बड़ा जुआ है। तूफान या ईंधन खत्म होने पर वे समुद्र में गिरकर मर सकते हैं। यह अभी भी रहस्य है कि वे कैसे नेविगेट करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं वे सूर्य की स्थिति, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और शायद अपनी उत्कृष्ट स्मृति का उपयोग करते हैं, जिससे वे पिछले वर्षों के मार्ग याद रख पाते हैं। हमिंगबर्ड का प्रवास प्रकृति का बड़ा रहस्य और प्रेरणा है। आकार मायने नहीं रखता, जब दृढ़ संकल्प हो। यह छोटा सा जीव एक महामैराथन धावक की आत्मा रखता है, जो हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और तैयारी के साथ कोई भी दूरी तय की जा सकती है। जब सूरज की रोशनी एक हमिंगबर्ड पर पड़ती है तो वह एक जीवित गहने में बदल जाता है। उसके पंख हरे, नीले, बैंगनी और लाल रंग में चमकते हैं। यह रंग साधारण पिगमेंट से नहीं आता। हमिंगबर्ड के पंखों में केराटिन की सूक्ष्म परतें होती हैं, जिनके अंदर हवा के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। जब प्रकाश इन परतों से टकराता है तो यह एक प्रिज्म की तरह काम करता है और विभिन्न तरंग दैर्ध्य में बिखर जाता है। देखने वाले के कोण के आधार पर हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। यह घटना इरिडेसेंस कहा जाता है। यह चमकदार प्रदर्शन केवल सुंदरता के लिए नहीं है, यह संचार का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। नर हमिंगबर्ड मादाओं को आकर्षित करते हैं और प्रतिद्वंद्वियों को दूर डराते हैं। मादाएं आमतौर पर कम रंगीन होती हैं, जो उन्हें घोंसले में शिकारियों से छिपे रहने में मदद करता है। यह प्रकाश के नृत्य को देखना है, जिसे प्रकृति के सबसे छोटे और सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। हमिंगबर्ड का मस्तिष्क उसके शरीर के वजन का 4.2% होता है, जो सभी पक्षी प्रजातियों में सबसे बड़ा मस्तिष्क से शरीर अनुपात है। यह बड़ा मस्तिष्क उन्हें एक असाधारण स्मृति प्रदान करता है। एक हमिंगबर्ड अपने क्षेत्र के हर एक फूल को याद रख सकता है। वे न केवल याद रखते हैं कि किस फूल का दौरा किया गया, बल्कि याद रखते हैं कि उस फूल को फिर से रस से भरने में कितना समय लगता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल मानसिक नक्शा है, जो उन्हें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। उनकी स्मृति केवल फूलों तक सीमित नहीं है। हमिंगबर्ड अपने प्रवास से लौटने पर उन फीडरों का स्थान याद रखते हैं। वे उन मनुष्यों को भी पहचान सकते हैं जो नियमित रूप से फीडर भरते हैं और कभी-कभी उनके पास आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यह स्थानिक स्मृति उनके जटिल नेविगेशन कौशल में भी काम करती है। हजारों मील के प्रवास के दौरान वे पुराने सफल भोजन स्थलों को याद रखते हैं। हमिंगबर्ड की बुद्धि को कम आंकना एक भूल होगी। यह छोटा सा पक्षी एक शक्तिशाली मेमोरी चिप के साथ उड़ता है, जो उसे प्रकृति के सबसे कुशल और बुद्धिमान जीवों में से एक बनाता है। उनके नाजुक और सुंदर रूप से धोखा न खाएं। जब अपने क्षेत्र और भोजन की रक्षा की बात आती है, तो वे ग्रह के सबसे आक्रामक प्राणियों में से हैं। वे घुसपैठियों पर एक लड़ाकू विमान की तरह गोता लगाते हैं। वे अपनी लंबी नुकीली चोंच को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हवाई लड़ाइयां उनकी साहसी प्रकृति दिखाती हैं। ये बगीचों में रोज नजर आने वाला डेविड बनाम गोलियत सीन है। यह आक्रामकता उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। अच्छा भोजन क्षेत्र जीवन और मृत्यु का फर्क बन सकता है। वे अपने घोंसलों की भी उतनी ही उग्रता से रक्षा करते हैं। किसी भी संभावित शिकारी पर हमला करने से नहीं चूकते। अगली बार जब आप हमिंगबर्ड देखें, याद रखें, उस छोटे से चमकदार शरीर में एक योद्धा छिपा है। आकार हमेशा ताकत का पैमाना नहीं होता। भोजन की अपनी निरंतर खोज में हमिंगबर्ड अनजाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। वे परागण करता है। जब एक हमिंगबर्ड एक फूल से रस पीता है तो पराग उसके सिर पर चिपक जाता है। जब वह अगले फूल पर जाता है तो यह पराग स्थानांतरित हो जाता है। हमिंगबर्ड एक दिन में सैकड़ों हजारों फूलों का दौरा कर सकते हैं। उनकी तेज गति उन्हें अविश्वसनीय रूप से कुशल परागणकर्ता बनाती है। अमेरिका में कई पौधों की प्रजातियां परागण के लिए लगभग पूरी तरह से हमिंगबर्ड पर निर्भर हैं। इन पौधों ने
हमिंगबर्ड को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलन विकसित किए हैं। उनके फूल अक्सर लाल या नारंगी रंग के होते हैं, लंबे और नलीदार होते हैं, जो हमिंगबर्ड की लंबी चोंच के लिए एकदम सही होता है। यह हमिंगबर्ड और इन पौधों के बीच एक सुंदर सह विकास का उदाहरण है। पौधे हमिंगबर्ड को भोजन प्रदान करते हैं और बदले में हमिंगबर्ड पौधों को प्रजनन में मदद करते हैं। वे छोटे माली हैं जो हमारे जंगलों और बगीचों को फलने फूलने में मदद करते हैं। उनका काम हमें प्रकृति में हर चीज के अंतर संबंध की याद दिलाता है। वे केवल सुंदर जीव नहीं है, बल्कि स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के एक अनिवार्य हिस्सा है। एक समय में एक फूल। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी वास्तव में एक हमिंगबर्ड है, बी हमिंगबर्ड, जो क्यूबा का मूल निवासी है। यह नन्हा सा पक्षी सिर से पूंछ तक केवल 2.25 इंच लंबा होता है और इसका वजन 2 ग्राम से भी कम होता है। इन छोटे पक्षियों को देखना हमें प्रकृति के पैमाने की विशालता की याद दिलाता है। एक तरफ ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय जीव हैं और दूसरी तरफ बी हमिंगबर्ड जैसे नन्हे चमत्कार हैं। प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह थी हमिंगबर्ड की अविश्वसनीय दुनिया की एक झलक। एक ऐसा जीव जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है, हजारों मील की यात्रा करता है और अपने छोटे से शरीर में एक योद्धा की आत्मा रखता है। हवा में मंडराने की उसकी क्षमता से उसके इंद्रधनुषी पंखों के जादू तक, हमिंगबर्ड वास्तव में प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे छोटी चीजों में भी सबसे बड़ा आश्चर्य छिपा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस नन्हे पक्षी के रहस्यों को जानने में उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे आपके साथ साझा करने में आया। प्रकृति ऐसी ही अनगिनत कहानियों से भरी है जो हमें प्रेरित और चकित करती है। हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे ग्रह के जटिल ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमिंगबर्ड इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि अस्तित्व के लिए अनुकूलन कितना अद्भुत हो सकता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमिंगबर्ड के बारे में कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। अगली बार तक देखते रहिए और खोजते रहिए। प्रकृति के और भी ऐसे अद्भुत रहस्यों से न चूकें, क्योंकि हर छोटा जीव एक बड़ी कहानी छुपाए रखता है।